शनि और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर नमन दर्शकों, आप सभी को धर्म ज्ञान की पूरी जो दर्शक टीम है, दर्शक दीर्घा है, उन सभी को सादर प्रणाम हमारा। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए ग्रह गोचर में लाए हैं सूर्य शुक्र की युति। जी हाँ, जो कि 31 अगस्त को बन रही है आपकी सिंह राशि में। जी हाँ, सिंह राशि में बन रही सूर्य शुक्र की ये युति खासतौर पे सिंह जातक वाले लोगों के लिए कैसी रहेगी। आपके रिश्तों में, आपके काम कारोबार और आपके आर्थिक पक्ष को ये युति जो कि आपके लग्न भाव में बन रही है किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। क्या कुछ बड़ा लाभ इस युति में आने वाले 17 दिनों में सिंह राशि वाले जातकों को हो सकता है, आज यही हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले सूर्य शुक्र की इस युति के बारे में समझते हैं उनसे, बताइए। देखिए कविता जी, बहुत शुभ महायोग यह निर्माण हो रहा है। इस युति को राजयोग निर्माण की श्रृंखला में देखा जाता है और खुद अपने घर में स्वग्रही होकर बैठकर सूर्य शुक्र के साथ युति ले रहा है और लग्न में यह रहेगा, अपने ही घर में स्वग्रही होकर दोनों रहेंगे, अपने घर में आएंगे, अपने लॉर्ड में ही आएंगे। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कविता जी कि थर्ड हाउस शुक्र से प्रभावित होने वाला ग्रह जो है, घर जो है, तुला का घर। तुला वैसे भी भौतिकता को दर्शाता है। तुला में जो शुक्र का प्रभाव होता है वह भौतिकता को दर्शाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगी कि दशम घर जो आ रहा है, दसवां जो भाग्य स्थान आ रहा है, वह भी शुक्र का घर है। दशम भाव भी शुक्र का घर, और यह जो है यह भौतिकता में आकर्षण और लेविश लाइफ को दर्शाता है। यह उच्च सोच, अपने संबंधों को लेकर एग्रेसिव करता है। तो यहाँ पर यह गोचर महाशुभ परिणाम दे रहा है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए यह वास्तविक राजयोग निर्माण कर रहा है, हर क्षेत्र में, हर विधा में। चलिए, ये योग, ये युति आपको कितना बड़ा लाभ दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर। आपके रिश्तों में आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इस युति में और कितना अच्छा होने वाला है। रिश्तों में कितनी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ नए रिश्ते भी इस दौरान आपसे जुड़ेंगे, ये जान लेते हैं। देखिए कविता जी, बहुत ही इस जो शब्द आपसे निकलवाए हैं शुक्रदेव, यह शायद अपने गोचर प्रभाव में ही वह निकला है कि क्या कुछ नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। और उसका एक कारण है दर्शकों कि लग्न में शुक्र है सूर्य के घर में। पहली चीज़ ये आ गई कि सूर्य भी आत्मीयता और सम्मान और मेल जोल को बढ़ावा देता है। यह समूह को दर्शाता है, यह लीडरशिप को दर्शाता है। इसके साथ ही यह लीडरशिप में, संबंधों में सम्मान को दर्शाता है। और शुक्र जो है संबंधों में उच्च स्तर को, एलीट थिंकिंग को दर्शाता है कि आप अपने मित्रजन, अपने संबंधों, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को एक हाईली लेवल, ऊंचाई पर या सेटिस्फेक्शन लेवल पर आप उसको ले जाना चाहते हैं। और दूसरा, सप्तम भाव जो आ रहा है वह कुंभ का स्थान आ रहा है, यानी कि शनिदेव का स्थान आ रहा है। और शनिदेव अभी वक्री होकर इस घर को मुक्त कर चुके हैं, पिछले घर में चले गए हैं। तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि संबंधों के भाव में बहुत दिनों बाद जो है वह इनके लिए अद्भुत शुभता का योग लेकर आ रहा है। जो लोग पति पत्नी के संबंधों में हैं, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में हैं, उनको देखने को मिलेगा कि उनके संबंध और प्रगाढ़ होंगे, करीब होंगे, मेल जोल बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। इसके साथ ही आप दोनों अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे को बल देने का काम करेंगे। अब तक जो था वह मानसिक टकराव होता था कि कई बार ऐसा देखा गया कि दोनों पार्टनर अगर वर्किंग हैं तो दोनों में तकरार होती थी कि नहीं तुम समय नहीं दे पा रहे हो या आप समय नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यह जो गोचर है यह सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमें एक लेवल अगर चाहिए जीवन के स्तर में तो हम दोनों का टोटली बराबर फंक्शन, इक्वल फंक्शन करना जरूरी है। तो यह गोचर जो है पार्टनर की वैल्यू को समझाएगा, पार्टनर की कीमत को समझाएगा और ये शुभता देगा कविता जी। और 17 दिनों का ये गोल्डन पीरियड आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा, आपके काम काज कारोबार के लिए, नौकरी वालों के लिए भी, व्यापारी वर्ग के लिए भी कैसा रहने वाला है ये 17 दिनों का गोचर
है, जान लेते हैं। देखिए, काम कार्य क्षेत्र में अगर कविता जी बात करते हैं, कामकाज में बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक पहलू जो है, इसको नकारात्मक भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य जीवन में क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो लोग उसको नेगेटिव पहले लेना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य अपने स्वग्रही होकर बैठा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, लेकिन नवम भाव जो है वह कार्य भाव जो है, वह नौकरी पेशा का भाव जो है, वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। तो यहाँ सूर्य भी अपने स्वग्रही होकर, सूर्य जब स्वग्रही होता है कविता जी, तो यहाँ पर एक प्रभाव देता है कि यह अपने वजूद से कहिए या अपने बेसिक फंडामेंटल से ये झुकने नहीं देता है। यह आपको अद्भुत आत्मबल देगा, आत्मसम्मान की भावना देगा कि मतलब आप पैसे ना मिले वह मंजूर करेंगी, लेकिन आप किसी से अपमानित होना या किसी का ऊंची आवाज़ में बोलना भी आपको मंजूर नहीं होगा। तो यह एक चीज़ दर्शाता है कि अगर कार्य स्थल पर आप हैं और एग्रेसिव नेचर आपका है और राहु अभी मंगल के घर में नवम भाव में बैठा हुआ है, तो यह देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव मिलेगी। एग्रेसिव स्वभाव होने की वजह से यह थोड़ा सा तनाव मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। अच्छा, इसे जाते जाते जानना चाहूँगी इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है? आर्थिक पक्ष पे यह समय इनको मजबूत करने वाला है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, आर्थिक रूप से इनको स्थायित्व मिलेगा और जो भंडार है वह भरता हुआ दिखाई देगा। एक स्थायित्व की स्थिति आएगी, आर्थिक रूप से पैसों का ठहराव होगा और आमदनी भी, आय के साधन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कविता जी। तो देखिए, अभी आचार्य जी से फटाफट हमने जाना कि किस तरह से आपके रिश्ते, आपका काम कारोबार, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कितना बड़ा लाभ होने वाला है खासकर सिंह राशि वालों को, क्योंकि उन्हीं के घर में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। जाते जाते क्या कुछ उपाय इस दौरान 17 दिनों के अंदर अंदर इनको करने चाहिए? देखिए, इन 17 दिनों के अंदर सबसे प्रबल इनके लिए होगा राहु और मंगल के प्रभाव को थोड़ा सा शांत करना, ब्लड के कारक को थोड़ा सा शांत करना, क्योंकि सूर्य जब अभिमान देता है तो वह अभिमान जो है, कहते हैं कि मान और अभिमान अच्छा है, लेकिन वह अभिमान जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वह घमंड का रूप ले लेता है। तो मंगल और राहु यहाँ पर इनको नेगेटिव करेंगे। शिव आराधना से उपासना करना या शिव पर गंगा जल से अभिषेक करना, यह इनके लिए शुभता का योग देगा, शुभ योग निर्माण करेगा कविता जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना खासकर सिंह राशि वाले जातकों के बारे में कि आने वाले ये 17 दिन 31 अगस्त से बाद का जो समय है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, हमने इनके रिश्तों को लेकर बात की, इनके काम कारोबार और इनके आर्थिक पक्ष को लेकर भी जानी। कोई ऐसी बात, क्योंकि देखिए ये युति इन्हीं के घर में बन रही है, इन्हीं की राशि में बन रही है, तो ओवरऑल ये 17 दिन इनके लिए क्या बहुत ही एक सुनहरा समय है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं? बहुत सुनहरा समय है और मैं भी यही सोच रहा था कविता जी कि एक बहुत बड़ी बात शुरुआती दौर में आपने कही थी, वो शायद हम लोगों से मिस हो गई थी या हमसे मिस हो गई थी, कि यह शुक्र जो है वह सूर्य के साथ अपने घर में, सूर्य के घर में युति बना रहे हैं। तो यह देखने को मिलेगा कि कुछ नए रिश्ते या नए लोगों से करीबियाँ बढ़ती हुई इस दौरान रहेंगी। तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहने की जरूरत है, सजग भी रहने की जरूरत है नए रिश्तों से, और थोड़ा सा आकर्षण में कमी दें, अपने आप को किसी और के प्रति आकर्षित होने से बचा ले जाएं, तो थोड़ा सा यह अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय शुक्र जो है आपके लिए वह प्रबल आकर्षण का कारक बनेगा। यह एक देखने को मिलेगा कि गलत लोग भी इजीली आपसे अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे इस समय। तो थोड़ा सा इस बीच जो है, इस दौरान, इस गोचर के दौरान आप अपने आप को संयमित जरूर करें। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे क्योंकि यही आकर्षण कहीं आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए, इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा सिंह राशि वाले जातक लोग। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।